एक मौका में फिर से सबके हित में हम लोग लफंगई करने नहीं आए हैं। मैं चाहता हूं और छात्र ये चाहते हैं कि उनका रास्ता निकले। इसीलिए जो छात्र साथी हमारे बैठे हुए हैं, कल रात में 4 बजे तक सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग फिर से सरकार को यह अवसर दे रहे हैं। अभी प्रेस वार्ता के बाद यहीं से ये बच्चे जा रहे हैं मुख्य सचिव से मिलने 5 मांगों को लेकर। पहली मांग जो छात्रों की सबसे बड़ी मांग है कि री एग्जामिनेशन कराया जाए। दूसरी मांग जो अनियमितता बीपीएससी परीक्षा को कंडक्ट करने में हुई है उसकी एक न्यायिक या उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तीसरी मांग सोनू यादव जो लड़का इस पूरे प्रकरण में जिसने आत्महत्या कर ली उसके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। चौथी मांग कि जिन लोगों पर जिन बच्चों पर भी आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कल लड़के जो अस्पताल में भर्ती हैं, सीटी स्कैन हो रहा है, उनका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उससे भी पुलिस वाले जाकर ओडी स्लिप पर साइन करवा रहे हैं ब्लैंक में नामजद उनको करने के लिए। तो सारे बच्चों पर जो आपराधिक मुकदमे लगाए गए हैं उसको वापस लिए जाएं। और अंतिम और एक महत्वपूर्ण बात, जिन पदाधिकारियों ने पिछले 2 बार से लाठी चार्ज करने का ऑर्डर दिया है, जिन्होंने बच्चों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया है, उन पर कार्रवाई हो। ये 5 मांग को लेकर ये साथी खुले मन से और अच्छे मन से सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलने जा रहे हैं। ये लोग, हम लोग की अपेक्षा है कि सरकार इस मामले को यहीं पर खत्म करेगी, बच्चों की बात को मानेगी और बच्चे जो चाहते हैं जहां तक संभव हो सके उनकी बात को माना जाए। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये बच्चे, पूरे बिहार के युवा, जो लोग भी इन बच्चों के साथ सिंपैथी रखते हैं वो, और जो भी सरकार के इस लाठी तंत्र के खिलाफ हैं, वो सारे लोग पूरे राज्य में एक दिन भी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और 2 जनवरी से अगर ये मामला नहीं निपटा तो मैं स्वयं प्रशांत किशोर, मैं इनडिफिनिट यहां पर धरने पर खुद बैठूंगा इन बच्चों के समर्थन में, इन 5 मांगों के समर्थन में। कहीं एक कदम भी पीछे हटने का सवाल नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए, छात्रों का आंदोलन है, खुला है मंच, हर दल के हर विचारधारा के लोग उसमें आते हैं। ये जो लड़के हैं अगर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, पक्ष में बोल रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है, मेरी इनसे कोई शिकायत नहीं है। हम राजनीति करने नहीं आए हैं। जितने लोग यहां बैठे हुए आपको मालूम है 2.5 बरस में मैंने किसी भी आंदोलन में, धरने प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया है। ये पहला ऐसा मौका है जब मैं सब कुछ छोड़कर इन बच्चों के साथ खड़ा हूं। इसलिए खड़ा हूं कि इनका दर्द समझ रहा हूं। मैं भी उसी लॉज में, उसी इलाके में रहा हूं, 3 साल पढ़ा हूं। मैं समझ रहा हूं कि इन बच्चों पर क्या बीत रही है और किसी भी हालत में इनको लाठी के दम पर डराया धमकाया नहीं जा सकता है। प्रशांत किशोर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मेरी जितनी भी ताकत है, ना बच्चों को कानूनी डर दिखाकर कोई पीछे हटा सकता है, ना एफआईआर करके, ना लाभ। देखिए जो 10 छात्र यहां बैठे हैं, ये सारे छात्र हैं, बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं। इनके पास बोनाफाइडी एडमिट कार्ड और पहले दिन से इस आंदोलन में जुड़े रहे। आंदोलन में लोग आएंगे जाएंगे, कोई नेता आएगा, कभी कोई प्रशांत किशोर आएंगे, कभी कोई कोचिंग का मुखिया आएगा, लेकिन ये छात्र है जिन्होंने अपना जीवन इस पर दांव पर लगाया है। इनका नेतृत्व कल छात्र संसद में तय किया गया है। छात्र संसद का एक बड़ा उद्देश्य ये था कि इसका नेतृत्व क्लियर हो कि कौन लोग हैं जो इसको लीड करेंगे, क्योंकि हर पार्टी का अपना छात्र विंग है। हर नेता चाह रहा है भैया छात्रों की राजनीति हो रही, चलिए हम इसके बड़े नेता बन जाएं। इसलिए कल ये तय कराया गया कि अब इसका नेतृत्व प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, कोई नेता नहीं करेगा, ये नेता करेंगे और इनके सपोर्ट में हम लोग खड़े हैं। इन बच्चों पर एफआईआर हुआ है, मेरे साथ साथ इन बच्चों पर भी एफआईआर हुआ है। तो जितनी मुस्तैदी से मैं अपना केस लड़ूंगा, उतनी मुस्तैदी से इनका केस भी जंसुराज और प्रशांत किशोर लड़ेंगे। इन बच्चों को लाठी पड़ी है। कोई कह रहा है कि भैया ये प्रशांत किशोर भाग गए। प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद
45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता यह है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो। उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा।